नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता या प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग। इस सर्ग पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। आइए अब आगे की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो इसका पहला भाग हमने किया है उसमें हमने जाना कि इस सर्ग में कवि खेद व्यक्त करते हैं कि मनुष्य ने विकास तो बहुत कर लिया, लेकिन इस उन्नति को वो पूर्ण नहीं मानते। कारण क्या है कि यहाँ पर कवि ये मानते हैं कि मनुष्य ने केवल मानसिक रूप से विकास किया है, जबकि हृदय या भावात्मक जो विकास है वो पीछे छूट गया है। यहाँ पर हिंसा और अहिंसा के अंतर्द्वंद का वो बताते हैं कि किस प्रकार मानव इस अंतर्द्वंद में जूझ रहा है। वर्तमान समय की ज्वलंत समस्याओं की ओर इंगित करते हुए वो ईश्वर से कामना करते हैं कि इस देश में, इस संसार में कब धर्म और दया का प्रचार प्रसार होगा और मानव धर्म और दया को अपने जीवन में अपना आधार बनाकर प्रेम पूर्वक अपना जीवन कैसे और कब व्यतीत करेगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। प्रकृति को प्रच्छन्ना को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत। यहाँ पर प्रच्छन्ना का मतलब क्या है? जो गोपनीय हो या जो अज्ञात है, यानी जो जाना ना गया हो। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है? कवि कहते हैं कि मानव ने इतना विकास कर लिया है कि उसने प्रकृति की अज्ञातता को भी जीत लिया है, यानी उसको भी जान लिया है। जो प्रकृति में गोपनीय था, अज्ञात था, उसे भी जीत लिया है, जान लिया है, ढूंढ लिया है। सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत। सिंधु यानी सागर से लेकर आकाश आसमान तक सबको क्या किया है? भयभीत किया है, यानी सब पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है या विजय प्राप्त की है। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि मानव निज बुद्धि यानी अपनी बुद्धि से किसको? सृष्टि को, संसार को। परिमेय का मतलब होता है जानना या समझना, और वो भी किस आधार पर? तर्क के आधार पर समझना, यानी तर्क संगत ज्ञान प्राप्त करना किसी भी विषय के बारे में। तो यहाँ पर किसको जीत लिया है, किसको जान लिया है? इस संसार को या इस सृष्टि को अपनी बुद्धि के बल से मानव ने जान लिया है। चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजेय, और चीरता है परमाणु की सत्ता, यानी अणु परमाणु को भी उसने खोज लिया है, और उसकी असीम सत्ता जो अब तक अजेय थी उसको भी जीत लिया है, उसको भी अपने वश में, अधिकार में कर लिया है। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरूपाय। बुद्धि यानी अपने ज्ञान के, पवमान से अभिप्राय क्या है? ज्ञान की वायु में उड़ता हुआ, यानी अपनी ज्ञान से एक नए आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है। असहाय, लेकिन कोई सहारा तेरा नहीं है। किस ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर? निरुपाय, बिना किसी उपाय के। प्रश्न कर रहे हैं कि कोई उपाय या कोई उद्देश्य है जिस दिशा में तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो? केवल अपनी बुद्धि के ज्ञान की वायु में उड़ रहे हो, यानी उस अहंकार में तुम असहाय, बिना कोई सहारा ढूंढे ऐसी एक दिशा में जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। प्रश्न करते हैं, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या अर्थ? यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। कि अगर तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, अगर तुमने जो तुम विज्ञान में इतना विकास कर रहे हो वो किसी उद्देश्य को आधार बनाकर नहीं है, तो इस विकास का क्या अर्थ है? अगर तुम इसे नहीं जानते, यदि नहीं ज्ञात तुम्हें, तो विज्ञान के लिए तुम जो श्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो सब क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, एक छोटी बात ही पड़ती न तुझको याद। कि आकाश भी चढ़कर, यानी ऊंचाई पर भी जो ग्रह तारक हैं, यानी आकाश में जो छोटे छोटे अन्य आकाशीय पिंड हैं, उनका नाद, उनकी ध्वनि सुन रहा है। तुम्हें एक छोटी सी बात भी याद नहीं रहती, या छोटी सी बात भी तुम समझ नहीं पाते। कहने का भाव क्या है? आकाश यानी यहाँ पर क्या है? प्रतीकात्मकता है। आकाश संपूर्णता का प्रतीक है और ग्रह तारक उसके अंग हैं, उसके हिस्से हैं, जिससे कि आकाश बना है।
तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि तुम इस संसार की अपने आप में एक विशद रचना हो, किस रूप में? मानव के रूप में। और तुम इस संसार की आवश्यकताओं को, इस संसार के उन छोटे छोटे जीवन जीने वाले उन छोटे छोटे जीवों को या उन व्यक्तियों के हृदय की अगर तुम उन बातों को नहीं समझ सकते, उन बातों की याद तुम नहीं रख सकते, उनके दुख तकलीफ को तुम नहीं समझ सकते, तो तुम्हारा जो प्रयास है, तुम्हारा जो विज्ञान में विकास है, वो व्यर्थ है, बेकार है। एक छोटी एक सीधी बात, विश्व में छाई हुई है वासना की रात। वासना की यानी भोग विलास की रात। चारों ओर क्या फैला हुआ है विश्व में? भोग विलास की जो बात है बहुत छोटी है और सीधी सरल है। इस संसार में चारों ओर भोग विलास का जीवन पसरा हुआ है, यानी लोग किस में डूबे हुए हैं? भोग और विलास में डूबे हुए हैं। वासना की यामिनी, जिसके तिमिर में हार। वासना यानी भोग विलास की यामिनी का मतलब क्या है? रात्रि है, जिसके अंधकार से हार यानी पराजित है। हो रहा नर भ्रांत अपना आप ही आहार। और उस अंधकार में, अंधकार का मतलब यहाँ पर क्या है? अज्ञानता से है। अज्ञानता के कारण ही जो नर है, मानव है, वो भटक रहा है, भ्रांत हो रहा है, यानी भ्रांतिमान हो रहा है, भटक रहा है, अपना आप ही आहार और खुद को ही नष्ट किए जा रहा है। बुद्धि में नभ की सुरभि, बुद्धि में आकाश के समान सुरभि यानी लालिमा है। तन में रुधिर की कोच, और तन में रुधिर यानी लहू की कोच क्या है? गति है। कोच से अभिप्राय क्या है कि तुम एक ऐसे प्राणी हो जिसकी बुद्धि में जैसे आकाश में सूर्य की लालिमा सुरभि छाई रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि में भी ज्ञान का प्रकाश है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में रुधिर की जो रक्त वाहिनी है वो बहुत तेजी से गति कर रही है। यह वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच, कि तुम वचन यानी वाणी से क्या हो? तुम क्या हो? देवता के समान हो, लेकिन कर्म तुम्हारे कैसे हैं? बिल्कुल पशु, नीच पशु के समान तुम्हारे कर्म है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यानी जो ऊंचाइयों को छू रहा है वो मनुष्य। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, परमाणु यानी बड़े बड़े हथियार भी जिसके करों को देखकर, हाथों को देखकर कांप उठते हैं, ये वो मनुष्य है जो गगन में जा रहा है, जिसका यान गगन में जा रहा है, यानी ऊंचाइयों को छू रहा है। खोलकर अपना हृदय गिरी यानी पहाड़, सिंधु समुद्र, भू यानी भूमि, आकाश है। सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास, कि अपना हृदय खोलकर जिसको, गुहतम क्या होता है? जो गूढ़ रहस्य है या जो अनजाना है, जिसको, जो गहरा है, गहरा इतिहास यानी जो गूढ़ इतिहास है वो सुना चुके हैं। कौन? अपना हृदय किसने खोल दिया है? पहाड़ों ने, समुद्र ने, भूमि ने, आकाश ने। यानी इस संसार में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके रहस्यों को मानव ने नहीं जान लिया है। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, कि इस संसार में अब सभी पर्दे खुल गए हैं। अज्ञेय यानी अनजान कुछ भी नहीं है, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे। लेकिन नर की लालसा क्या है? उसे चाहिए प्रतिदिन ऐसी रुकावटें जिनको जीता जा सके, जो कठिन हो। दुर्जय यानी जिन पर जय प्राप्त करना कठिन हो, ऐसे विघ्न उसे चाहिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कि सोचने के लिए और करने के लिए उसे क्या चाहिए? एक नया जीवन संघर्ष चाहिए। नई जय जयकार करने के लिए नया उत्कर्ष, उत्कर्ष से अभिप्राय क्या है? उन्नति प्राप्त करने के लिए उसे क्या चाहिए? एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां उसकी उन्नति हो और जय जयकार हो। तो यहाँ पर मानव की जो लालसाएं हैं वो हमेशा आगे की ओर बढ़ती रही हैं। पर घरा सुप्रेक्षिता, विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती परवेग नवीन। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं? सुप्रेक्षिता का मतलब क्या है? अच्छी तरह से जिसको जांच लिया गया हो। विश्लिष्ट से अभिप्राय क्या है? विश्लेषण जिसका किया गया हो, लेकिन वो क्या है? स्वाद से विहीन है। ये पढ़ी पोथी न दे सकती परवेग नवीन। नवीन परवेग से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? गति,
की नई गति नहीं दे पाई। कारण यहाँ पर क्या है कि जो तुमने पोथी पढ़ी, जो तुमने पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया, वो तुम्हें एक नई गति प्रदान नहीं कर पाई। पर घरा सुपरीक्षिता से अभिप्राय क्या है? जिसको तुमने अच्छी तरह से जांच लिया है। यहाँ धरा होना चाहिए था, सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, लेकिन ये विश्लेषण कर लिया है तुमने कि स्वाद विहीन यानी किसका क्या स्वाद है, अर्थात किसमें कितना गुण है, ये तुमने ज्ञान से प्राप्त कर लिया है। लेकिन ये ज्ञान तुम्हें जीवन में नई गति नहीं दे पाया। एक लघु हस्ता मल्क, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। कि भूमि मंडल की बात चल रही है। भूमि मंडल यानी जो भू है या धरा है या धरती है, वो भू क्या है? वो गोल है और तुम्हारे लिए बहुत ही लघु। हस्ता मलक क्या होता है? जो हाथों में मल कर स्पष्ट कर लिया गया हो, यानी जिसको जान लिया हो, या जिसको मुट्ठी में एक ऐसे लघु, यानी लघु से अभिप्राय क्या है कि छोटी है धरती तुम्हारे लिए। तुमने इस धरती को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है और उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। किसके बारे में? भूमि मंडल गोल, कि इस धरा जो गोल भूमि मंडल है, इसको भी तुमने अपनी मुट्ठी में ले लिया है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। और मानवों ने, वैसे तो हस्तामलक एक शास्त्र भी है कि उस ऐसा भी आ सकता है कि मानव ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जो पृष्ठ हैं उनको खोलकर पढ़ लिया है, अर्थात उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलनी, नर यानी मानव की प्रज्ञा क्या होता है? बुद्धि सदा यानी हमेशा कैसी रही है? गतिशील रही है। उद्दाम यानी स्वतंत्रता ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, कि वो बहुत तेज है, वह स्वतंत्र नहीं हो सकती, एक पल भी रुककर वह विश्राम नहीं कर सकती। क्योंकि मानव बुद्धि का ये स्वभाव है कि अगर उसका एक उद्देश्य उसने प्राप्त कर लिया तो वो दूसरे की ओर भागती है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित, प्राचीन सोचने को दे उसे, अब बात कौन नवीन, कि इस भूमि को उसने परीक्षित कर लिया है, जान लिया है। इस पोथी को, इस संसार के ज्ञान को उसने पढ़ लिया है, प्राचीन सोचने को उसने भी जान लिया है। तो अब कौन सी ऐसी बात नवीन यानी नई है? प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली है, ये ध्यान में रखें। और प्रश्न कर रहे हैं कि अब और कौन सी बात है जो नई बच गई है। यह लघु ग्रह, ये छोटा सा ग्रह है, कौन? भूमि मंडल यानी धरती। व्योम यह संकीर्ण, मानव के ज्ञान के सामने ये जो आकाश है ये भी कैसा हो गया है? संकीर्ण हो गया है, छोटा हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, मानव को क्या चाहिए? एक नया जग का विस्तीर्ण यानी विस्तार जगत चाहिए, जिसके बारे में नया कुछ वो जान पाए। यानी अब मानव के कदम इस धरती पर भी नहीं रुकने वाले। इस धरा को तो उसने अपने ज्ञान से जान ही लिया है, बल्कि ये आसमान भी अब उसे छोटा नजर आने लगा है। क्यों? क्योंकि वो और नए जगत और संसार के बारे में जानना चाहता है। घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश। कि अब इस संसार में, संसार यानी इस धरती पर, इस संसार में नर की बुद्धि अब घुट रही है, उसे घुटन अनुभव हो रही है उसकी सांस को। क्या चाहता है वो? एक बड़ा संसार और एक बड़ा ही आकाश उसे चाहिए। यह मनुज जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, के संसार भी उसके लिए क्या हो गया? छोटा हो गया है। अपर ग्रह जय की तृष्णा जिसमें उठी है बोल। अपर यानी दूसरे ग्रह पर, जय यानी विजय पाने की तृष्णा, इच्छा अब उसके हृदय में बोल रही है, उठ गई है। यह मनुज विज्ञान में निष्णात जो करेगा, स्यात मंगल और विधु से बात। कि ये विज्ञान में क्या करेगा? नई खोज करेगा। निष्णात का मतलब विशेषज्ञता प्राप्त करेगा या नई चीजें ढूंढेगा। शायद से अभिप्राय क्या है? शायद, कि वो क्या करेगा? मंगल और विधु यानी चंद्रमा से क्या करेगा? बात करेगा, यानी उनको भी अब अपने अधिकार में लेगा, या वहां पर भी एक नया संसार बसाने का प्रयास करेगा। क्योंकि अब वो क्या है? अपनी धरती से उसका मन भर गया है, उस पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, तो अब कुछ नई खोज करना चाहता है, कुछ नया ढूंढना चाहता है। इसीलिए शायद, उम्मीद है ऐसी कि वो मंगल और विधु यानी चंद्रमा पर
यहाँ पर आप ध्यान रखें, विदु से अभिप्राय क्या है? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा या मंगल ग्रह पर अपना संसार बसाएगा। यह मनुज, ये मानव क्या करेगा? ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज कि वो मनुष्य है जो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है, जिससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ना तो भूमि छिपी है ना ही आकाश। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। कि जिसको चराचर यानी संसार यानी संसार के सभी प्राणी क्या कर रहे हैं? उसको भक्ति से युक्त, भक्ति भाव से उसको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी शिखा, जिसकी शिखा उद्दाम है। शिखा से मतलब क्या है? ऊंचाई। उद्दाम से मतलब क्या है? स्वतंत्र है, जो अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना जानता है। और इसीलिए संसार के चर और अचर सभी प्राणी भक्ति से युक्त होकर उसको प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुज, यह मानव कौन है? जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। आगार से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? आगार यानी भंडार है। तो यह कहने का अभिप्राय क्या है कि जो मानव है वही संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार है, वही उसी से सृष्टि सुसज्जित है। वो ज्ञान का और विज्ञान का, इसके साथ साथ आलोक, यहाँ आलोक का आगार यानी वो प्रकाश है। किसका? जो ज्ञान विज्ञान या जो नई खोज है या नई दिशाएं हैं उसका आगार है, या उस आलोक का आलोक है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि वो ज्ञान का भंडार है। पर सको सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग, तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग। वह अभी पशु है, निरा पशु, हिंसक रक्त पिपासु, बुद्धि उसकी दानवी है, स्थूल की जिज्ञासु। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण। तो कहने का अभिप्राय क्या है? सुनो सुनो, किसको सुना रहे हैं? मंगल जगत के लोग, कि मंगल जो जगत है या मंगल पर जो वास करने वाले लोग हैं उनको सुना रहे हैं। तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर रहा है। उद्योग का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रयास। कि मंगल ग्रह पर या किसी दूसरे ग्रह पर, यहाँ मंगल जगत की बात चल रही है, आने के लिए जो मानव प्रयास कर रहा है, जो तुम्हें छूने के लिए प्रयत्नशील है, उद्योग कर रहा है यानी प्रयास कर रहा है, वह अभी भी कैसा है? पशु के समान है, निरा पशु है, हिंसक है और रक्त का प्यासा है। रक्त पिपासु यानी रक्त पीने वाला है, उस रक्त की प्यास है उसे। बुद्धि उसकी कैसी है? दानव के समान है। स्थूल की जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जानने वाला है। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, कि जब कभी उसका अहंकार गरजने लगता है तब फूंकने लगते सभी हो। तब क्या करने लगते हैं? अभिमान के कारण फूंकने लगते हैं, जलाने लगते हैं सभी यानी कौन? दानव रूप में जो मानव यहाँ इस धरा पर है, मस्त होकर। मृत्यु का विषाण से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? दुख को, यानी चारों ओर मृत्यु पसर जाती है। मत होकर, मत से अविवेकी, विवेकहीन होकर या अविवेकी होकर, विवेक को त्याग कर वो क्या करते हैं? मृत्यु का दुख जो है वो चारों ओर फैलाते हैं, या मृत्यु को लोगों को मारने लगते हैं। कहने का अभिप्राय है क्या है यहाँ पर? कि चारों ओर तहस नहस मचा देते हैं। यह मनुज ज्ञानी श्रृंगालों कुकरों से हीन हो, किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलीन। कि ये मानव कैसा है? ये अपने आप में ज्ञानी है, लेकिन श्रृंगाल यानी गीदड़, श्रृंगाल से अभिप्राय क्या है? गीदड़, कुकर यानी कुत्ते, इनसे हीन हो, इनसे भी नीचा होकर। देखिए जो गीदड़ और कुत्ते हैं ये अलग तरह के भक्षी प्रजाति के जो प्राणी हैं, दूसरे को खाना, मांस खाना, नोच लेना। लेकिन मानव इनसे भी हीन, यानी हीन से अभिप्राय क्या है? नीच होकर, नीचे गिर के किया करता है अनेकों क्रूर कर्म, मलिन यानी मैले, तुच्छ कर्म करता है। देह की लड़ली नहीं है जूझ, देह ही लड़ती नहीं है, जूझते मन प्राण।
साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान। कि केवल शरीर नहीं लड़ती है और मन और प्राण भी इन प्रकार के जो पराक्रम होते हैं इसमें वो जूझते हैं। साथ होते ध्वंस यानी विनाश। ध्वंस का मतलब क्या है? नष्ट होना। क्या नष्ट होता है? कला और विज्ञान भी समाप्त होते हैं, यानी उसने जो कुछ नया विकास किया है वो भी उसमें नष्ट हो जाता है। यह मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल वज्र होकर छूटते, शुभ धर्म अपना भूल। कि विज्ञान के फूल, यानी फूल से अभिप्राय क्या है? कि जो लाभदायक हो, विज्ञान के लाभकारी, जो विज्ञान की खोजें उसने की है और जो लाभकारी है मानव जाति के लिए, वो भी वज्र के समान यानी कठोर प्रहार बनकर, वज्र जैसे हथियार बनकर छूटते हैं अपने धर्म को भूलकर। यानी मानव विज्ञान के आविष्कारों को भी युद्ध भूमि में इस्तेमाल करता है और अपने दया धर्म को भूल जाता है। तो यहाँ इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कवि? कि जो मानव है वो नीच प्राणियों से भी नीचे गिर जाता है, उनसे भी हीन है, और केवल शरीर नहीं लड़ता बल्कि मन और प्राणों से भी वो इतना ही क्रूर है। और अपनी इस क्रूरता के प्रदर्शन में वो अपने द्वारा विकसित ज्ञान विज्ञान कला को भी विनाश करने में पीछे नहीं हटता, बल्कि उनको भी उन फूल, यानी फूल का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? प्रतीकात्मक रूप में लिया है। फूल का मतलब होता है कुछ नया विकसित होना, जो समाज के लिए लाभ। फूल खिलता है, खुशबू आती है, समाज को या मानव को सुख देती है। तो यहाँ पर विज्ञान के जो आविष्कार सुख देने वाले हैं वो वज्र के समान कठोर या कष्टकारी बन जाते हैं, और जब इनका इस्तेमाल होता है तो वो क्रूर मानव अपना धर्म भूल जाता है। यह मनुष्य जो ज्ञान का आगार है, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, नाम सुन भूलो नहीं, सोचो विचारो कृत्य, यह मनुष्य संहार सेवी वासना का भृत्य। कि ये जो मानव है, माना कि ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का आगार है, ये जो मनुष्य है इसी से सृष्टि सुंदर नजर आती है, ये सृष्टि का श्रृंगार है, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। लेकिन नाम सुन भूलो नहीं, सोचो विचारो कृत्य। तुम इसका नाम सुनकर, मानव का नाम सुनकर ये मत भूलो कि ये कैसा है। सोच कर विचार करो किसके बारे में? इसके कर्मों के बारे में, इसके कर्म की, कृत्य के बारे में, जो ये कर्म करता है। यह मनुष्य क्या है? संहार सेवी, संहार विनाशकारी है, वासना का भृत्य यानी वासना का कर्म करने वाला है। छद्म इसकी कल्पना, छद्म यानी छलावा है, छलावा या दिखावा, इसकी कल्पना। पाषंड इसका ज्ञान, ढोंग है, पाषंड यानी ढोंग है इसका, जो ये ज्ञानी नजर आता है, अपने ज्ञान के ये डींगे हाँकता है, वो भी ढोंग है। यह मनुष्यता का घोरतम अपमान। और जो ये मनुष्य है, ये मनुष्यता यानी मानवता का भाव इसमें नहीं है, प्रेम का भाव इसमें नहीं है, इसीलिए ये मानव मनुष्यता पर कलंक है, घोरतम अपमान है। किसका? मनुष्यता का, कि मानवता का जो भाव है उसका अपमान है। ये जो वर्तमान में जो मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए दूसरे को संहार करने से भी नहीं डरता, पीछे नहीं हटता, वो मानवता के नाम पर कलंक है, मानवता का अपमान है। व्योम से पाताल सब कुछ हिस्से है ज्ञेय, कि आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ ये जानता है। ज्ञेय का मतलब जान लेना। पर यह न परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, कि ये उसका परिचय मात्र नहीं है, न ही उसका श्रेष्ठ रूप है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। इसका श्रेय क्या है? बुद्धि पर चैतन्य उर यानी हृदय की जीत है। उसका सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है? जब वो अपनी बुद्धि पर, अपने मन से विजय प्राप्त कर लेगा। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। और उसका सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है? जब संसार के असीमित मानवों से वो प्रीत करेगा, प्रेम करेगा। यानी मानव दूसरे मानव से जब प्रेम करेगा वही श्रेष्ठ मानव है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, व्यवधान क्या होता है? रुकावट, कि एक मानव का दूसरे मानव के बीच में जो रुकावट है तोड़ दे जो
है वही ज्ञानी वही विद्वान। कि मानव कौन सा ज्ञानी और विद्वान है जो एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के मिलने में रुकावट आ रही है, उस रुकावट को तोड़ दे, उसका विनाश कर दे, वही ज्ञानी और विद्वान है, वही श्रेष्ठ मानव है। और मानव भी वही जो जीव बुद्धि अधीर, और मानव भी वही जो जीव क्या है, बुद्धि से अधीर है। तोड़ना अणु ही न इस व्यवधान का प्राचीर। कि तोड़ना अणु यानी बहुत छोटे से छोटा कण भी ना तोड़ना इस व्यवधान का प्राचीर है। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि मानव विनाश की ओर ना जाए। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो मानव का मानव के प्रति सहयोग का भाव है, अपनत्व का भाव है, मानवता का भाव है, प्रेम का भाव है, उसके बीच में जो रुकावट है उसके छोटे से छोटा कण भी दूर कर हो जाना चाहिए। वह नहीं मानव मनुष्य से उच्च लघु या भिन्न, चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न विभिन्न विपरीत। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसा मानव जो दूसरे से प्रेम करता है, मानव वो मनुष्य से उच्च लघु या भिन्न नहीं है, ना ही वो कोई चित्र है किसी अज्ञात ग्रह का जो अलग है। शायद स्यात यानी शायद मंगल या शनिश्चर लोक, शनि लोक का अवदान। अवदान क्या है? सहयोग या योगदान है। अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान। कि अजनबी जो है वो सदा अपने ही ग्रहों का ध्यान करता है। कि किसकी बात कर रहे हैं? कि शायद मंगल या शनिश्चर लोक, शनि लोक का अवदान है, ये योगदान है कि दूसरा ही अपने ग्रह का ध्यान करता है। दूसरा यहाँ कौन है? अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान है। रसवती भूखे मनुज का श्रेय, यह नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि यह आग्नेय। कि रसवती, रस से भरी हुई जो भू है, उसके मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ यह नहीं है कि वो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपने बारे में सोचे। ये उसका विज्ञान का विकास नहीं है। यह विद्या बुद्धि की आग्नेय यानी शक्ति नहीं है। विश्वदाहक, संसार को जला देने वाली, मृत्यु को वहन करने वाली, सृष्टि का संताप यानी दुख, भ्रांत पाठ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप। भ्रांत यानी झूठे ज्ञान पर अंध भक्ति क्या है? ये बढ़ते हुए ज्ञान का अभिशाप है। किसी के कहे हुए पर भरोसा कर लेना यानी गलत बातों पर विश्वास कर लेना और उन बातों को आधार बनाकर उसी का पालन करके समाज को विद्रूप करना, समाज को खोखला बना देना। भ्रमित प्रज्ञा का कौतुक, यह इंद्रजाल विचित्र। भ्रमित यानी भटकी हुई, प्रज्ञा क्या होती है? बुद्धि। कौतुक यानी प्रयास है। ये जो चारों ओर पसरा हुआ इंद्रजाल है, जो छलावा है, ये अपने आप में विचित्र है। और ये किसके कारण है? समाज में जो छलावा आ गया है, मनुष्य जो अपने जीवन का उद्देश्य भटक गया है, ये किसके कारण है? ये भटकी हुई बुद्धि का प्रयास है, कौतुक है, प्रयत्न है। श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र। श्रेय यानी श्रेष्ठ मानव के ये आविष्कार अपवित्र नहीं है, यानी इन आविष्कारों, ये आविष्कार इतने अपवित्र नहीं है, अर्थात गुणों से युक्त है, अवगुणों से युक्त नहीं है। ये जो मानव ने आविष्कार किए हैं वो पवित्र है, बल्कि उनका जो उपयोग हो रहा है वो भ्रांति के कारण गलत तरीके से किया जा रहा है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, मानव को सावधान करते हैं यहाँ पर। किस लिए? क्योंकि इन विज्ञान से या मानव के द्वारा किए गए जो नए आविष्कार है, नई खोजें हैं, उनका उपयोग समाज के हित में ना होकर भटक कर, लोगों से भ्रमित होकर, लोगों के द्वारा सिखाए जाने के बाद जो समाज है वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन हथियारों का, इन आविष्कारों का उपयोग गलत तरीके से कर रहा है। इसीलिए वो मानव को सावधान करते हैं। यदि विज्ञान तलवार है, कि अगर तुम मानो कि विज्ञान क्या है? तलवार है, तो इसे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार, अपनी याद से दूर फेंक दो, इसका मोह त्याग कर। प्रतीकात्मक रूप से लिया है। हो चुका है सिद्ध कि तू शिशु अभी नादान। ये सिद्ध हो गया है कि तूने अभी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तुम नादान ना समझ बालक के समान हो। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कि तूने अब तक अच्छे और बुरे को नहीं पहचाना है। फूल और कांटा दोनों का अलग अलग, फूल हमें सुख देता है और कांटा हमें दुख देता है।
यानी तुमने अभी तक इस बात को नहीं पहचाना है। और ये कौन नहीं पहचानता? शिशु, बालक नहीं पहचान पाता इस बात को। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, कि तू इस विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेकर नहीं खेल सकता। रूपक अलंकार है, ध्यान दें कि खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, इस विज्ञान की तलवार को हाथ में लेकर तू नहीं खेल सकता, अर्थात इसका उपयोग तू नहीं कर सकता। अगर करेगा काट लेगा अंग, तो क्या होगा? तेरा ही अंग कट जाएगा, तेरा ही विनाश होगा। तीखी है बड़ी यह धार, कि बहुत तीखी है, अर्थात विज्ञान का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत विनाशकारी है। रसवती भूखे मनुज का श्रेय, यह नहीं विज्ञान कटु आग्नेय, कि सबसे श्रेष्ठ रूप है किसका? रस से परिपूर्ण फलती फूलती हुई भू के मनुष्य का। रस से, प्रेम आनंद संयोग के रस से फलती फूलती इस भूमि के मानव का सबसे श्रेष्ठ जो उसका आविष्कार है वो क्या है? विज्ञान है। यह नहीं है कटु आग्नेय, जलाने वाला और कड़वा नहीं है। यानी विज्ञान विनाशकारी, कहने का भाव क्या है? विनाशकारी नहीं है बल्कि क्या है? उपयोगी है। संसार को विकसित करने के लिए इसका बहुत उपयोग है या बहुत बड़ा योगदान है। श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, प्रणय यानी प्रेम की, उसका श्रेय क्या है? यानी उसका श्रेष्ठ क्या है कि उसके प्राणों में प्रेम की वायु बहती रही। मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु, और जहाँ प्रेम हो, एक दूसरे के मन में दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, वहाँ मानवों के हेतु यानी मानव के लिए अर्पित, समर्पित कौन है? मानवों की आयु। मानव अपना जीवन दूसरे मानव के हित के लिए जहाँ समर्पित कर दे, वही उसका सबसे श्रेष्ठ रूप है। श्रेय उसका आंसुओं की धार, श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार, कि उसका श्रेष्ठ रूप क्या है? उसके आंखों से निकलते हुए आंसुओं की जो धार है, आंसुओं की धार। उसका सबसे श्रेय क्या है? भग्न, टूटी हुई वीणा भी अधीर होकर उसे पुकार उठे। दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, कि दिव्य भावों से युक्त होकर इस संसार के लोगों को जगाने का कार्य करे। भग्न, टूटी हुई वीणा भी, उसकी पुकार भी मानव के भावों को जगा दे। मानवों का श्रेय आत्मा का किरण अभिमान, मानव का सबसे श्रेष्ठ रूप क्या है? कि उसकी आत्मा के भीतर यानी उसकी आत्मा की जो किरण है, जागृति है, वही उसका वास्तविक अभिमान है। यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, कि जोड़ना, अर्पण करना, इकट्ठा कर लेना, आत्म सुख का त्याग कर दे, कि इन सब चीजों का वो त्याग कर दे। श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, कि श्रेय मानव की तपस्या क्या है? उसकी तपस्या की जो दहकती हुई आग है, वही मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि मंथन से विनिगत श्रेय वह नवनीत, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत, कि बुद्धि मंथन यानी बुद्धि का इस प्रकार से मंथन किया जाए कि उससे क्या प्राप्त हो। विनिगत का अभिप्राय क्या है? विनिगत यानी निकले, क्या निकले? जब बुद्धि का मंथन किया जाता है तो कैसे विचार निकले? नवनीत के समान। नवनीत यानी क्या होता है? नवनीत मक्खन, ताजा जो मक्खन निकलता है, जो कोमल होता है, मीठा होता है, जो कैसा है? हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत लगे, जो करे नर के हृदय को। ऐसे विचार आए, कैसे? मक्खन के समान विचार हो, जो मानव के हृदय को कोमल बना दे, सौम्य बना दे, प्रेम से भर दे। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है? कि हमें अपने विचारों पर चिंतन करना चाहिए और ऐसे विचार हों जहाँ पर अर्पण का भाव है, जहां पर इकट्ठा करना, जोड़ना नहीं, बल्कि अर्पण कर देना, आत्म सुख का त्याग कर देना, इस प्रकार के भाव जहां हो। और तपस्या रूपी दहकती हुई आग के साथ जब मानव तपस्या करेगा, या मानव जब तपस्या की आग में निकलेगा, यानी तपस्या यहाँ पर क्या है? उसके प्रयास है, उसका कर्म है, तो उसकी बुद्धि के मथने से जो नए विचार निकलेंगे वो कैसे होंगे? मक्खन के समान होंगे, जो मानव के हृदय को स्निग्धता से, प्रेम से भर देंगे। श्रेय वह विज्ञान का वरदान, हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान।
अवदान से अभिप्राय क्या है? सहयोग या योगदान, कि जिसका योगदान या सहयोग सबके लिए लाभकारी हो, रुचिर हो। श्रेय वह नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, जो नर बुद्धि यानी मानव बुद्धि का शिव रूप। शिव क्या है? अपने आप में संसार को एकता के सूत्र में बांधने वाले, शिवत्व के रूप में, या विश्व कुटुंबकम का जो भाव आया वो कहाँ से आया? यहीं से हमें प्राप्त हुआ। तो श्रेष्ठ वह है जो नर बुद्धि का शिव रूप में आविष्कार कर दे, यानी विश्व को बंधुत्व का, संपूर्ण विश्व में कौन सा भाव ले आए? बंधुत्व का भाव ले आए, संपूर्ण विश्व भाईचारे के सूत्र में बंध जाए, ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार, कि जिससे ये जो प्रकृति है सबके सुखों का भार वहन कर पाए। मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, कि मानव जो प्रयास कर रहा है, श्रम कर रहा है, उसके अपव्यय यानी बहुत ज्यादा उसको व्यर्थ कर देना, उसकी प्रथा जो परंपरा है वो रुक जाए। मानव किस ओर जा रहा है? मानव विकास की ओर जा रहा है, लेकिन किसका विकास कर रहा है? श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। किसके लिए? विज्ञान के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए। कौन सा विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर? प्रेम का विकास नहीं हो रहा। आनंद, जो आनंद कहाँ का भाव है? जो हृदय का भाव है। तो यहाँ पर किसका विकास नहीं हो रहा? हृदय का विकास नहीं हो रहा। सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए, किस नर के सुख समृद्धि के विधान में प्रकृति झुक जाए, कि मानव के जीवन में सुख और समृद्धि के लिए प्रकृति उसके आगे समर्पित हो जाए। श्रेय होगा मनुज का समता विधायक ज्ञान। समता यानी समानता से संबंधित जो ज्ञान है, यानी समता के भाव को स्थापित करने वाला जो ज्ञान है, वही सबसे श्रेष्ठ है। स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण, किस स्नेह से सिंचित न्याय के आधार पर नए विश्व का निर्माण किया जाए, यही मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, कि एक मानव का दूसरे मानव में बिना किसी शंका की दृढ़ विश्वास। धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। धर्म में लिप्त, धर्म दीप्त यानी जो धर्म से ज्ञानी है, जिसने धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास। समर शोषण ह्रास की विरुद्धावली से हीन, जिसमें युद्ध भी नहीं है, शोषण भी नहीं है, विनाश भी नहीं है। विरुद्धावली यानी गाए जाने वाली जो वीरता का गान है, उससे हीन यानी उससे रहित हो। विरुद्धावली क्यों सुनाई जाती थी? ताकि बच्चों को बचपन से ही युद्ध के लिए तैयार किया जाए। बालकों को बचपन में युद्ध की शिक्षा ना दी जाए, उनमें समर का यानी उन युद्ध का, दूसरे का शोषण का, दूसरे के विनाश की जो गाथा है, उससे रहित पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध मलिन, कि ऐसा इतिहास लिखें, एक नया इतिहास जिसका एक भी पन्ना दग्ध मलिन ना हो। मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोश, सुधामय यानी अमृत के खजाने के समान, अमृत का खजाना होगा। छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष, और वहाँ कौन सा भाव होगा? संतोष का भाव होगा, यानी सब मानवों के हृदय में संतुष्टि का भाव हो। शुद्ध युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, कि वो लड़ाई का जो ज्वर भीति है यानी युद्ध की भावना से मुक्त हो। जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त, सत्य ही, सत्य से युक्त जो जीवन है, उसी से वसुधा यानी धरा ऐसे अमृत से युक्त होगी जो सत्य है। ध्येय होगा सुष्ट विकसित मनुज का यह काल, ध्येय यानी उद्देश्य होगा सुंदर तरीके से विकसित मनुज का यह काल, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, कि वो समय कौन सा होगा? सबसे मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ऐसे इस देश को विकसित करना जहां पर धरा या धरती नर के रुधिर से यानी नर के रक्त से लाल ना हो, मनुष्य का रक्त ना बहाया जाए, अर्थात युद्ध से रहित हो। श्रेय होगा धर्म का बालोक वह निर्बद्ध, मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध, कि सबसे श्रेष्ठ क्या होगा?
धर्म का वह रूप जहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो। मनुष्य जब तोड़ देगा, मनुष्य जब क्या करेगा, जोड़ेगा मनुष्य से जब उचित संबंध, एक मानव दूसरे मानव से अच्छे संबंध स्थापित करेगा, जहां पर धर्म का आलोक होगा और चारों ओर उस आलोक में ज्ञान का विकास होगा, अज्ञानता का विनाश होगा और मानव दूसरे मानव से अच्छे संबंध स्थापित करेगा। साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार कब खिलेगी विश्व में भगवान। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, किससे? परमात्मा से। हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, सौम्यता की, साम्य की, समानता की वह किरण जो कोमल है, उदार है, कब खिलेगी इस संसार में, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। कि कब कोमलता से युक्त ज्योति से अभिषिक्त होकर भरकर सरस होंगे मेरी इस जली हुई सूखी हुई रसा यानी भू अर्थात धरा या धरती के प्राण। अर्थात इस भूमि पर नए जीवन का विकास कब होगा? विनाशकारी जो माहौल बन गया है, जो विनाश चारों ओर हो रहा है, उस विनाश का अंत कब होगा और चारों ओर कोमलता की, प्रेम की, आनंद की, भाईचारे की, सहयोग की, समता की, समानता की ज्योति कब फैलेगी? कब इस निरस्ता से युक्त जली सूखी हुई धरती पर नए प्राणों का संचार होगा? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस संसार को, इस धरा को दोबारा से फिर से नवजीवन देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ व्याख्या आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। बहुत प्रयास किया है मैंने आपको समझाने का। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।